से होकर यह रेखा गुजरता है। वैसे तो यह रेखा ठीक है 5 राज्यों से होकर जाता है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब हम देखते हैं यहाँ इंग्लैंड में 12 बज रहा है दोपहर का, तो भारत में क्या समय होगा। तो अब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा, क्योंकि 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे आएगा। तो आगे होने का मतलब क्या है, इधर सूरज पहले निकला है 5.5 घंटा, तो अगर यहाँ 12 दोपहर का बज रहा है तो यहाँ शाम का, भारत में शाम 5:30 बजेगा। ठीक है, इसी तरह से किसी भी देश का, ठीक है, हम समय निकाल सकते हैं कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं या इस रेखा पर 12 बज रहे हैं तो बाकी देशों में कितना बज रहा है। वहां का हम मानक समय निर्धारित करने वाला रेखा को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ठीक है फिर हम ज्ञात कर लेंगे कि वहां कितना बजा है। जितना अंतर आएगा इधर 12 में जोड़ देंगे और इधर का निकालने के लिए 12 में घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा समय मिल जाएगा, क्योंकि ये आगे है। जैसे यहाँ 12 बज रहा है और भारत में समय जानना है तो भारत इंग्लैंड से पूरब है। ठीक है, तो 5.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे, यानी शाम के 5:30 बजेंगे, और इधर 82.5 पर कितना बज रहे हैं तो 12 में घटा देंगे, यानी 6:30 इधर बजेंगे सुबह के। ठीक है, अब हम आते हैं 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को तिथि लाइन कहा जाता है। मानते हैं कि ये 180 डिग्री देशांतर है, तो इसको तिथि लाइन कहा जाता है। इससे दुनिया का डेट का निर्धारण होता है। अब इसको एक ध्यान रखिए कि इसको पश्चिम से पूरब पार करेंगे तो एक दिन कम हो जाते हैं। इसको पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, और पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यह ध्यान रखिएगा कि इसको तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा 1884 में घोषित किया गया था। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि एकमात्र यही रेखा है जिसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, मोड़ा गया है जगह जगह से। इसका कारण क्या है, अगर नहीं मोड़ा जाएगा तो किसी देश का एक पार्ट अगर एक साइड पड़ता है और दूसरा साइड, तो उसमें डेट का अंतर हो जाएगा। इसीलिए जहां